नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 17 सितंबर 2024 का दिन है और सुबह का जो 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है, इसके अनुसार देखें तो यहाँ पर चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ रामगढ़ छत्तीसगढ़ के जो मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ से होते अंबिकापुर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर ये डिप्रेशन केंद्रित हैं और इसके जो है अगले 12 से 24 घंटों के दौरान वेलमार्क सिस्टम बनने की संभावना रहेगी। और ट्रफ की स्थिति इस समय देखें तो राजस्थान के भागों को छोड़ते हुए पंजाब हरियाणा के मिले जुले भागों से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब से जो उत्तरी भागों पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर डिप्रेशन बना हुआ है वहाँ से बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। धीरे धीरे पश्चिमी सिरा जो मानसून ट्रफ का है ये भी धीरे धीरे दक्षिण होने लगेगा, यानी राजस्थान के क्षेत्रों पर आने लगेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, कमज़ोर होती हुई स्थिति में लगभग निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में ये राजस्थान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये अजमेर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में ये आगे बढ़ते हुए बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के लगभग हर संभाग में एक बार मौसमी बदलाव कर देगा और अलग अलग भागों में हल्की मध्यम कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना ही रहेगी, जिसमें जोधपुर पाली संभाग से लगाकर बीकानेर संभाग, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कोटा, जयपुर, सीकर संभाग तक के क्षेत्रों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। जिन किसानों के फसल कटाई का कार्य अब शुरू हुआ है वो किसान भाई ध्यान दें। 18, 19, 20, 21, 22 के दौरान कई जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं तेज कहीं मूसलाधार झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ, तेज बारिश की जो झड़ी होती उस प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ भी अलग अलग भागों में रहेगी। हालांकि कई भागों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो लगभग जो है अंतिम दिनों में सितंबर के एक बार और एक नया निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, जिसकी तारीख 29 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य एक प्रभावी माहौल बंगाल की खाड़ी से बढ़कर आगे बढ़ेगा और उसके आगे बढ़ते हुए अरब सागर में जाकर जो है प्रभावी रूप में बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। यानी अब अक्टूबर की शुरुआत से ही जो है अगले 3 महीने जो रहते हैं वह तूफानों की सीजन के रहते हैं और इस दौरान देखें तो जल्द ही आपको अक्टूबर महीने का अनुमान भी दिया जाएगा कि अक्टूबर महीने से लगाकर नवंबर दिसंबर के दौरान जो तूफानों की सीज़न होती है उसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने अनुमानित तूफान बन सकते हैं, जो कि एक अनुमान होता है और उस अनुमान के अनुरूप कितने तूफान बन सकते हैं उसकी भी जानकारी देने की पूरी कोशिश रहेगी। फिलहाल देखें तो अगले सिस्टम का प्रभाव गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए जिसका प्रभाव ये रहेगा कि राजस्थान के उत्तरी भागों से लगाकर दक्षिणी भागों तक, पश्चिमी भागों तक पूर्वी हवाओं का चलन देखने को मिलेगा अंतिम दिनों में सितंबर के और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में। उस दौरान कई भागों पर अलग अलग भागों में हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ एक बार पुनः राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक के इलाकों में अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में। यानी अभी भी बारिश की गतिविधियों का दौर खंड वर्षा के रूप में अलग अलग भागों में बना रहेगा। बस ये उम्मीदें हैं कि सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा विशेषकर वो गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान के आसपास, तो वहीं जो कोटा और भरतपुर संभाग से सिस्टम आगे बढ़ेगा और अजमेर और जयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर इसके बढ़ने से यहाँ पर बारिश का दौर भरतपुर संभाग, सीकर, जयपुर संभाग के कई भागों में भारी वर्षा के रूप में गतिविधियाँ होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 35.62 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 20.40 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 99% पर रही और न्यूनतम आर्द्रता कुछ घटकर 57.94% दर्ज की गई। वायु दबाव 1006 मिलीबार से 1007 मिलीबार के बीच में दर्ज किया जा रहा है। हवाई अधिकतम 4 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दिशा से रही, जो कि एक जो डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है उसके प्रभाव से ये उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन बढ़ने लगा है। वहीं जवई बांध का गेज बढ़कर 52.85 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी लगभग ये 53 फीट के ऊपर निकल चुका है और ये लगभग शाम होते होते ये अगले 24 घंटों के दौरान ये 53 फीट को क्रॉस कर जाएगा। वहीं यहाँ पर बारिश टोटल अब तक जो है 744 मिलीमीटर हुई है। आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा का आंकड़ा यहाँ पर बारिश का पैटर्न बढ़ाएगा और जो 744 मिलीमीटर बारिश है इसकी उम्मीद रहेगी कि आने वाले दिनों के दौरान ये 850 मिलीमीटर तक को पार कर जाएगी। इस सीज़न के अंतिम दिन होते होते और अक्टूबर की शुरुआत तक होने वाली बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी देगा। नदी नालों में अक्टूबर के दौरान भी जल आवक बढ़ेगी। हालांकि सितंबर के दौरान ठीक है, 30 सितंबर तक मानसून की स्थिति गिनी जाती है,
लेकिन 1 अक्टूबर से लगाकर 10 अक्टूबर के मध्य भी अरावली रेंज, उदयपुर, राजसमंद, पाली और अरावली रेंज, अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों में जो है होने वाली बारिश की गतिविधियां अक्टूबर के पहले 10 दिनों के दौरान कई जगहों पर जल आवक बढ़ाएगी, जो कि नदी नालों में जाता हुआ पानी कई जगहों पर जो है जल बहाव तेज ला सकता है। और ये अक्टूबर के पहले 10 दिनों के दौरान या कहीं पहला पखवाड़ा जो बारिश की गतिविधियों वाला रहेगा, जिसमें जो अंतिम दिन रहेंगे श्राद्ध पक्ष के और जो नौरते का समय रहेगा उसमें भी बारिश होने की संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में। और कई जगहों पर ये बारिश की गतिविधियां 2 से 3 दिनों तक जो है बार बार या कहे बूंदाबांदी, हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा के रूप में इस प्रकार के बादलों का पैटर्न बन सकता है, जो 2-3 दिनों के दौरान तक लगातार हल्की या कहीं मध्यम बौछारें लगातार गिरने जैसे भी माहौल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जैसे वर्तमान में देखा गया कि पैटर्न बनता है, बारिश हुई 2-4 घंटे, मौसम खुल गया, धूप निकल गई, लेकिन अक्टूबर के दौरान इस प्रकार का पैटर्न बन सकता है जब जो है लगातार बादल छाए रहे, धूप ना निकले और बौछारें बूंदाबांदी लगातार गिरती रहे और बीच बीच में मध्यम बारिश के दौर आते रहे। इस प्रकार का पैटर्न भी अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान होता हुआ दिखाई देने की संभावनाएं बन रही हैं, जो किसानों के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी नुकसानदायक साबित होता हुआ फसल कटाई के दौरान दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों में बारिश की गतिविधियां कुछ खंड वर्षा के रूप में, हल्की कहीं मध्यम बौछारों के रूप में बढ़ने की संभावना है, जिसमें लाल कलर का दायरा आप देख रहे हैं। झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के इलाके हैं। डूंगरपुर से लगाकर भीलवाड़ा, राजसमंद, शाहपुरा और टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं। केकड़ी से लगाकर अजमेर होते हैं, यहाँ पर खंड वर्षा और बड़े इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं खंड वर्षा, हल्की मध्यम, एक-दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां होने जैसी संभावनाएं हैं। जबकि पीले कलर के दायरे में देखें तो चूरू के आसपास से लगाकर नागौर बेल्ट, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, सांचौर के इलाकों में, उदयपुर और सलुम्बर, यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र, राजसमंद से लगाकर भी ज़्यादातर शुष्क मौसम, लेकिन कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ हल्की, एक स्थानों पर मध्यम बौछारें, लेकिन बड़े दायरे या कहे इस पीले कलर में लगभग 90% तक से ज़्यादा क्षेत्र बिल्कुल ही शुष्क बने रहेंगे। हालांकि बादलों की आवाजाही रहेगी। ऐसा ही पश्चिम के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर मौसम बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी शुष्क रहेगा। एक स्थानों पर बौछार वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान के जिलों में, भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां कोटा संभाग से लगाकर एक स्थानों पर कुछ झड़ी वाली मूसलाधार खंड वर्षा सीमित समय के लिए बन सकती हैं, जिसमें 15-20 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने जैसी संभावना या कहीं कहीं ज़्यादा भी संभव है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।